हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज की। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है, जिसके थ्रू आपको टॉप मेडिकल कॉलेज जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, टॉप मेडिकल कॉलेज हो गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं। जैसे टॉप मेडिकल कॉलेज में आपका हो गया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो गया, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हो गया, आरएमएल लखनऊ हो गया। इन सब मेडिकल कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, तो हर साल आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है, जिससे अगर आपको एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं करे, आज या कल में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अगर आपकी एग्जाम डेट की देखें, तो आपका एग्जाम जो है बीएससी नर्सिंग का, वो 9/6/2024 को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। किसका? बीएससी नर्सिंग का। जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। अगर हम बात करें पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग का, तो उसका भी एंट्रेंस आपका 9 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। एमएससी की बात करें तो एमएससी नर्सिंग का भी 9/6/2024 को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। हमारा मेन फोकस है किस पे? बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 12th इसी साल की है। किससे करी है? आपके अगर बायो स्ट्रीम से जिन्हों भी बच्चों ने 12th की है, तो वो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है। वो अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है बीएससी नर्सिंग का, और वो अपने टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो गया, आरएमएल लखनऊ हो गया, या सैफई मेडिकल कॉलेज हो गया, या आपका हो गया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हो गया, इन सब में एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। जो भी बच्चा रेडियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता है, फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लेना चाहता है, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, या बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेना चाहता है, इन सब में एडमिशन भी आप ले सकते हो। बस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है, जिस जिस एप्लीकेशन का फॉर्म का नाम होता है कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के नाम से। एप्लीकेशन वो फॉर्म होता है जिसका नाम वो सीपी नेट के नाम से होता है। सीपी नेट के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, जिसके थ्रू आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्री में एडमिशन ले सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। इन सब के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, जिसका नाम होता है सीपी नेट होता है। इसका जो होता है वो होता है सीपी नेट के नाम से होता है, और इसका होता है सी नेट के नाम से एप्लीकेशन फॉर्म होता है। क्योंकि ये पैरामेडिकल कोर्सेज है, तो इसका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें, रेडियोलॉजी की बात करें, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करें, या आपका ऑप्टोमेट्री की बात करें, तो इसका एग्जामिनेशन डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। इसका एंट्रेंस एग्जाम आपका 23 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, संडे के दिन 23 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। और नर्सिंग की बात करें तो 9 जून का आपका एंट्रेंस एग्जाम है नर्सिंग का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जो कि आपका लखनऊ में है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, तो भी आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग का या आपको पैरामेडिकल का, तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या आपको संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, अगर इसके अंदर एडमिशन लेना है आपको बीएससी नर्सिंग में, या आपको रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या ऑप्टोमेट्री में, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, इसमें एडमिशन लेना है, तो आपको बीएससी पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज या कल में रिलीज हो जाएगा। एग्जाम डेट आपको यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दी है, तो आप एग्जामिनेशन के हिसाब से आप देख सकते हो, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं भी अपने कोर्स, जैसे कि मैं हर साल आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता था, बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल कोर्सेज की, रेडियो डायग्नोसिस की, फिजियोथेरेपी की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, इस साल भी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। जैसे हर साल सिलेक्शन होते थे हमारे मेडिकल कॉलेज में, इस साल भी सिलेक्शन होंगे हमारे। तो हम देखते हैं कि और इसके बारे में, बीएससी नर्सिंग के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारी एंट्रेंस एग्जाम की फीस क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, और हमें देखना है कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर, हमें बीएससी नर्सिंग के अंदर, या हमें पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर, या रेडियो डायग्नोसिस के अंदर। हमें देखना है कि हमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जिससे हमारा एडमिशन टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर, किंग जॉर्ज मेडिकल हो गया, या आपके संजय गांधी हो गया, या आपका आरएमएल लखनऊ हो गया, इन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर हमें बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। अब हम बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन देखते हैं, प्रोस्पेक्टर को चेक करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होंगे।
तो हम बीएससी नर्सिंग के हम एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं, तो हमारा पिछली साल जो हमारे बीएससी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे, वो 15 अप्रैल को हमारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके थे बीएससी नर्सिंग के। मतलब आज या कल में हमारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के। उसी के थ्रू हमें सैफई मेडिकल कॉलेज हो गया, आरएमएल लखनऊ हो गया, या आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो गया, इनमें सब में आपका एडमिशन मिलेगा। तो हमारी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको देखते हैं। पिछली साल हम बीएससी नर्सिंग की हमें एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें 1 महीना मिला था पिछली साल। इस साल भी हमें 1 महीना मिलेगा कभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन फॉर्म पिछली साल 15 अप्रैल को रिलीज हो चुकी थी और 18 मई को एंड हुआ था हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ऐसे ही आज या कल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के, और आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। और मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। और आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने आपको अनाउंस करी दी है। 9 जून आपकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है बीएससी नर्सिंग की। जो आपके एडमिट कार्ड हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होने से 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, जिससे आप इजीली जाकर अपने एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एग्जाम सेंटर बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम सेंटर है, जिससे आप इजीली अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो अपना एग्जाम सेंटर अपना नियर होम आप अपना एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम सेंटर की बात करता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं आपके बीएससी नर्सिंग के, कौन कौन सी सिटी के अंदर आपके एग्जाम सेंटर है, उनको देख लेते हैं। अगर देखें तो आपके कौन कौन से मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं आपके इसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। आपके अंदर जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग के मेडिकल कॉलेज है, सब का एंट्रेंस एग्जाम इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बीएससी नर्सिंग के हो, प्राइवेट हुए सरकारी हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, आप इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं इन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या था, सी नेट के नाम से आपका एंट्रेंस एग्जाम है। और आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने बताया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है आपका जो लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल हो गया, आरएमएल लखनऊ हो गया, यूपीएमएस सैफई मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब। और जितने भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबका एडमिशन आपको इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, गोंडा है, गाजियाबाद है, गोंडा है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी है। ये सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं। आपका घर से नियर जो भी हो, आप उस एग्जाम सेंटर को फिल कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा दूंगा जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। एग्जाम डेट तो आपकी बीएससी नर्सिंग की आ चुकी है, आपकी एग्जाम डेट है 9 जून आपकी एग्जाम डेट है, और एप्लीकेशन फॉर्म आज या कल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं फिल करवा दूंगा। और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, टेस्ट की प्रिपरेशन, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो आपका बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम है वो 4 साल का प्रोग्राम है। 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो आपका क्या है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का प्रोग्राम है। आगे देखते हैं बीएससी। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 3,000 रुपए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस रही है। अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 3,000 रुपए फीस रही है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 2,000 आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस रही है। और आपकी मैं आपको दिखा देता हूँ अंडरलाइन करके कि देखिए आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस रही है जो पिछली साल रही है, इस साल भी इतनी ही की आसपास ही रहेगी। आपकी जनरल और ओबीसी की कितनी है, 3,000 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। और एसटी और पीडब्ल्यूडी की कितनी है, 2,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और आपकी मिनिमम, अगर हम आपकी मिनिमम एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। और आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 35 साल होनी चाहिए। 35 साल किस किस के लिए है, जो एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब कैंडिडेट्स के लिए 35 साल मैक्सिमम एज है। बस फिजिकली हैंडीकैप, जो फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट है, उनके लिए 40 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। मिनिमम कितनी है, सबके लिए 17 साल एज है। अब अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके 12th में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कि आप किस स्ट्रीम से होने चाहिए। अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, आपके 12th के जो 12th की मार्कशीट है आपके पास उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन आपके पास 12th में इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर आप पास होने चाहिए, जब ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एग्रीगेट मिलाकर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्रीगेट होके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का एग्रीगेट करके आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। और आप इंग्लिश में पास होने चाहिए,
जब ही आप एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम SC, ST, OBC की बात करें तो उनके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। इसी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए SC, ST और OBC के लिए, और आपको इंग्लिश के अंदर पास होनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है किसके अंदर, BSc नर्सिंग के लिए। अगर आप NIOS से कभी करे हुए हो 12th क्लास, तो आप NIOS वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, आप BSc नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखते हैं हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपका 4 साल का कोर्स है। बैचलर ऑप्टोमेट्री आपका 4 साल का, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 4 साल का है। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 4 साल का है आपका। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी आपका 4 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स है। बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी 4.5 साल का कोर्स है। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपके पिछली साल एप्लीकेशन फॉर्म 2 मई को रिलीज हो गए थे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म या आज या कल में आपके फिजियोथेरेपी इसके पैरामेडिकल के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो CP नेट के नाम से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आज या कल में रिलीज हो जाएंगे। आपकी एग्जाम डेट तो आपकी अनाउंस हो ही चुकी है। 23 जून आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका CP नेट के नाम से जो एंट्रेंस एग्जाम होगा। पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम आपका 23 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आज या कल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और 1 महीना आपको एंट्रेंस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। और एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं, और आपके एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले रिलीज हो जाएंगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले 1 हफ्ते पहले आपके एंट्रेंस एग्जाम से होने से पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। फिर 12th के अंदर कितने मार्क्स चाहिए और हमारी फीस कितनी होगी एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। हमारे एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, जो पिछली साल रही है, वो 30,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस रही है। इसकी जनरल की और OBC कैंडिडेट की 3,000 रुपये फीस रही है, और ST और PWD स्टूडेंट की 2,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस रही है। आपकी जो एक बार फीस सबमिट कर देंगे वो रिफंडेबल नहीं है, और आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया आपके 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2023 से। और मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज लिमिट 17 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है। आप कितने भी साल के हो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर 12th की सब्जेक्ट की देखें तो 12th में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है 12th में, तो आप एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो भी आप एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैंडिडेट के 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो आप एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के, तो आप एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वाले जो स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट है, वो भी एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन उनके पास भी 45% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 45% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और आपके अगर आप बायो ग्रुप से हैं या मैथ ग्रुप से हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए और उसके अंदर आप पास होने चाहिए, जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि SC, ST, OBC कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो वो एलिजिबल है। इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से दे रहे हैं तो भी आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए SC, ST और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है। अगर आप NIOS बोर्ड से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, टेस्ट सीरीज, सिलेबस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।